गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 1200 मॉडल बोर्ड के बारे में, जिसमें कि ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है 5200 और 1943, जो कि 200 वॉट स्टूडियो में है। पर चैनल 100 वॉट की निकालता है। तो आइए जानते हैं इसकी वायरिंग। तो देख सकते हो इसका जो ये बोर्ड है, ठीक है, कुछ इस डब्बे के अंदर आता है। सेट्रॉन कंपनी का ब्रांड है यहाँ पे। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हुए इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम पहले वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, हमारा ये हो गया एम्पलीफायर बोर्ड, ठीक है। जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड रहेगा वो ये रहेगा। इसके साथ हमको एक मिलता है ये प्री एम्प, जो कि वॉल्यूम, बेस और ट्रैवल का काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ हमें ये दो चीज़ मिलता है। और इस बोर्ड का जो तुम ड्राइवर सेक्शन देखो, इस ड्राइवर सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और हर एक ड्राइवर सेक्शन में जो ये आईसी लगी पड़ी है ना, सब में गाइस हिटसिंग लगा हुआ है, देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 सात सात हिटसिंग लगी पड़ी है, सात सात आईसी के साथ। और यहाँ पे हमें एक दूसरी आईसी मिलती है जो कि इसकी ऑडियो को और ज़्यादा अच्छा कर देता है, इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये प्री एम्प है, ये प्री एम्प के साथ हमें कुछ कनेक्टर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा हो गया ऑडियो इन का, तो बोर्ड से जो ऑडियो आउट गया, हमारा प्री एम्प से जो बोर्ड का ऑडियो आउट गया वो जाएगा हमारे इसमें। ये तो पहले से सेट क्या हुआ रहता है, ठीक है। ये पहले से तुमको भेजते हैं जो कि, तभी मैं तुमको बता देता हूँ। तुम्हारे यहाँ पे जो ये प्री एम्प का जो ऑडियो आउट है, ये ऑडियो आउट का जो केबल है, ये केबल जाएगा तुम्हारा ऑडियो इन पे, यानी कि तुम्हारे एम्पलीफायर बोर्ड के ऑडियो इन पे जाएगा तुम्हारा ये ऑडियो आउट वाला कनेक्शन। और यहाँ पे देख सकते हो ये 15 वोल्ट प्लस ग्राउंड, 15 वोल्ट माइनस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये पावर देने के लिए केबल है। ये पावर आएगा तुम्हारा यहाँ से, अच्छे से देखना, ठीक है। सारे ये सेट्रॉन कंपनी के जितने 1200 वाले मॉडल हैं, सारे कनेक्शन सेम जगह पे रहेंगे, सेम जगह पे सारे पिन्स रहेंगे, सेम कनेक्शन ही रहेगा, तो तुम इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 15 वोल्ट माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 वोल्ट प्लस लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पावर केबल। पावर केबल कहाँ गया हमारा? पावर केबल घूम के गया ये यहाँ पे, यानी कि ये प्री एम्प के पावर वाले सेक्शन पे। और इसको तुम ब्लूटूथ से, जो ब्लूटूथ से तुम्हारा आउटपुट निकलेगा, तो तुम उस आउटपुट को इनपुट कहाँ पे दोगे? तो इनपुट का सेक्शन है गाइस ये वाला, जिसका कि मैंने केबल खोल के रखा है। ये देखो, इसका ये वाला केबल जो था यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये है इसका इनपुट का सेक्शन, ठीक है। अभी चलो फटाफट से इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं, कहाँ पे क्या तुम्हें सेट करना है, कैसे तुमको चलाना है। और इस बोर्ड की एक खासियत भी है, एक बहुत बुरी चीज़ भी है, वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्या खासियत है, क्या बुरी चीज़ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो, कनेक्शन के बारे में हमने तो ये बता दिया कि इसका कनेक्शन तुम्हें कहाँ कहाँ पे करना है, हमने इसके बारे में समझ लिया। अब जो हम इस बोर्ड पे पावर देंगे, वो पावर हम कहाँ से देंगे? हमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, हम कैसे ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ करें, वो सब हम जानेंगे। देखो यहाँ पे गाइज हमें ये ट्रांसफार्मर का कनेक्टर मिल जाता है 3-3, ठीक है। हम पीछे थोड़ा सा घुमा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ये 3-3 कनेक्टर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे है, देख रहे हो ना। यहाँ पे हमारा एक रेक्टिफायर बना हुआ है, जो कि ये रहा। पीछे दो कैपेसिटर लगे पड़े हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये सब तो तुम जानते ही हो। अब इसका फटाफट से कनेक्शन जान लेते हैं हम लोग। देखो, ये वाला है तुम्हारा 30, एकदम जो राइट साइड वाला है वो रहेगा तुम्हारा 30, बीच वाला तुम्हारा ग्राउंड है, और इस साइड वाला तुम्हारा 30, मतलब 30 0 30। तो इसमें तुम ट्रांसफार्मर लगाओगे गाइज, ये वाला मैं तुम्हें ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर 30 0 30 8 एम्पियर। मतलब तुम 30 0 30 से लेके, ठीक है, तुम इसमें 35 0 35 दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, तुम 24 0 24 से लेके 35 0 35 के अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर तुम इसे लगा सकते हो। बस हाँ, एम्पियर का ध्यान रखना, एम्पियर तुम्हें 5 से या फिर 6 से 8 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर तक तुम्हें ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। और मैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर है 30 0 30 8 एम्पियर का। तो फटाफट से ट्रांसफार्मर कनेक्शन भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफार्मर के ये इतने वायर मिलते हैं, हमारे ये आउट के लिए वायर मिलते हैं, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को हमको पावर देने के लिए एसी वोल्ट जाएगा इन दो वायर में। ये जो रेड दो वायर है, ये रहेगा हमारा एसी 220 वोल्ट। और हमारे यहाँ से आउटपुट करेगा, ये रहा हमारा दो जो ग्रीन वायर हैं। ये दो ग्रीन वायर हमारे हो जाते हैं 12 0 के, यानी कि 12 वोल्ट के। यहाँ से 12 0 का तुम्हें कनेक्शन ले लेना है। अगर तुम फैन वगैरह इसमें लगा रहे हो तो उसके लिए तुमको ये दो केबल चाहिए होगा। और यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यहाँ पे एक ब्लू वायर दिख रहा है, एक ब्लैक वायर दिख रहा है, और एक ब्लू वायर दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 30, ब्लैक वाला 0, और ये 30, मतलब 30 0 30। तो ये हमारा 30 0 30 का कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब फटाफट से मैं कनेक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये जो ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर जाएगा आपके जो ये टर्मिनल जो लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट का, पावर इनपुट का। तो इसमें राइट वाले में जाएगा तुम्हारा ब्लू, बीच वाले में जाएगा तुम्हारा ब्लैक, और फिर लेफ्ट वाले में जाएगा तुम्हारा ब्लू। यानी दोनों साइड तुम्हें ब्लू ब्लू लगाना है, बीच में तुम्हें ब्लैक लगा देना है। तो फटाफट से हम कनेक्शन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं।
तो देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। मैं तुमको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, तो देख लो हमने कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया, यानी कि बीच में हमने ब्लैक वाला जोड़ दिया और हमने राइट में ब्लू वाला और लेफ्ट में ब्लू वाला। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है ट्रांसफार्मर का। और ध्यान रखना, मैंने जो बोला है आपको ट्रांसफार्मर लेना है 24,024 से लेके 35,035 के अंदर आप कोई भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। बस एम्पियर का ध्यान रखना, आपको एम्पियर थोड़े से ज्यादा वैल्यू के लेने होंगे, जैसे कि आपका 6 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक आपको कोई भी यूज करना है। 5 एम्पियर भी चल जाएगा, मतलब मिनिमम आपका 5 एम्पियर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर तुम लगा सकते हो इजीली, तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये तो हमारा कनेक्शन हो गया। अब जो हमारा ये वाला जो बोर्ड है, जो ये ब्लूटूथ बोर्ड है, इसमें हमने पावर यहाँ से दे दिया। अब जो इसमें हम ब्लूटूथ लगाएंगे, वो ब्लूटूथ हम पावर कहाँ से देंगे? तो यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत दोस्तों का कि हम ब्लूटूथ को पावर कहाँ से देंगे। हमको तो अलग से फिर सप्लाई लगाना पड़ेगा, अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, या फिर अलग से हमको एक एडेप्टर लगाना पड़ेगा। नहीं भैया, तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे इस बोर्ड में वो फंक्शन को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पीकर का जो टर्मिनल है, इसके पीछे हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है, यानी कि तुम्हारे ब्लूटूथ किट में देने के लिए 5 वोल्ट का जो आउटपुट है वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ये जो हमारा राइट हैंड साइड जो टर्मिनल है, ये वाला, मैं तुम्हें एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये जो राइट साइड वाला जो टर्मिनल है, ये वाला हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। और जो इस साइड वाला हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये हो गया हमारा तुम्हारा 5 वोल्ट प्लस, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब ये तुम्हारा राइट साइड वाला हो गया तुम्हारा ग्राउंड और ये वाला हो गया तुम्हारा प्लस। तो होप तुम लोग समझ गए होंगे। फटाफट से सिम कनेक्शन कर देते हैं। और हम यहाँ पे ब्लूटूथ किट यूज़ कर रहे हैं गाइस, ये वाला। तो अगर तुमको ब्लूटूथ किट का भी कुछ वायरिंग करना नहीं आता तो वही मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार तुमको, देखो एक सेकंड फोकस कर लेते हैं हम पहले भैया। देखो ये हमारा ब्लूटूथ किट है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लूटूथ किट है गाइस। तो इस ब्लूटूथ किट में देखो, ये हमारा जो सेम ही है, जो हमारा ये राइट हैंड साइड में होगा, ये होगा हमारा ग्राउंड, ठीक है। पीछे भी तुमको दिखा देता हूँ, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। जो हमारा ये GND लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा ग्राउंड। और इसमें जो BCC लिखा हुआ है, ये है हमारा 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें कि हमें प्लस देना पड़ेगा BCC में, और हमारा ग्राउंड पे माइनस देना पड़ेगा, यानी कि प्लस माइनस का ये ऑप्शन हो गया। तो तुम्हारा इस साइड से देखोगे तो तुम्हारा राइट हैंड साइड में हो गया तुम्हारा ग्राउंड का, और उसके बाद वाला जो हो गया वो हो गया तुम्हारा 5 वोल्ट प्लस का। और यहाँ पे जो तुम ये 3 टर्मिनल देख रहे हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है L आउट ग्राउंड और N आउट, सॉरी R आउट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया राइट, और बीच वाला तुम्हारा हो गया ग्राउंड। तो सीधे सीधे से कनेक्शन तुम इस केबल के साथ कर देना, या फिर तुम इसमें भी उठा के तुम कर सकते हो। जैसे जैसे इसमें किया हुआ है, बीच वाला तुम्हारा इस बीच वाले में लगेगा, ब्लूटूथ वाले बीच वाले में लगेगा। यहाँ से बीच वाला जो टर्मिनल लगा हुआ है यहाँ पे बीच वाला, तो सेम इसमें भी ब्लूटूथ जो किट है इसके बीच वाले में तुमको लगा देना है। तो ये तो सिंपल है, इसका कनेक्शन तुमको आता ही होगा, और जिसको नहीं आता ये उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह कनेक्शन करना है, बीच वाला बीच के साथ, राइट वाला राइट के साथ, लेफ्ट वाला राइट के साथ। सॉरी, मेरे को थोड़ा जुकाम आया हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गले में खिचखिचा हो रही है, और जुकाम भी थोड़ा बहुत है, तो उसको इग्नोर करते हुए तुम लोग अब इसको समझो। देखो अब हमारे यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर देते हैं इस ब्लूटूथ किट का। मतलब ये जो हमारा ब्लूटूथ किट है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे शोल्ड कर देंगे इस तरीके से। मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। देखो ये हमारा जो ब्लूटूथ किट है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे शोल्ड कर देंगे, मतलब ये जो टर्मिनल है इसके अंदर घुसा देंगे हम लोग। तो फटाफट इसको शोल्ड कर लेते हैं और दिखाते हैं। तो देखो हमने इसको यहाँ पे शोल्ड कर लिया बहुत इजी तरीके से। जो दो टर्मिनल थे हमने इसके अंदर घुसा दिया इसको, और यहाँ पे हमने शोल्ड कर दिया सीधे सीधे। तो आपको भी ऐसे कंप्लीट कर लेना है वायरिंग को। तो देखो हमारे यहाँ पे सारा कनेक्शन हो गया, हमारे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन भी हो गया, हमारा जो ब्लूटूथ किट था उसका कनेक्शन भी आपको पहले बता दिया, और हमारा जो ये प्रीएम का था, प्रीएम का कनेक्शन आपको हमने पहले बता दिया, और जो ब्लूटूथ किट लगाओगे उसका कनेक्शन भी हमने आपको लगा दिया। अब भैया मेन मुद्दा आता है कि भैया हम स्पीकर का वायर कहाँ जोड़ें। तो चलो दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा हमारे स्पीकर का वायर। ये स्पीकर कनेक्शन करने के लिए हमारे यहाँ पे एक टर्मिनल मिल जाता है, जिसके ऊपर की एक कैप मिल जाता है। तुम इसको उठा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, मतलब शॉर्ट सर्किट की कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। इसको उठाओ, और शोल्डिंग वगैरह करने की कोई तुमको झंझट नहीं है। बस तुम स्क्रू ड्राइवर लगाओ, खोलो, वायर लगाओ, टाइट कर दो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। तो फटाफट से ये दो जो हमारे स्पीकर है, इन दोनों को हम लगा के दिखाते हैं कि कैसा ये वर्क करता है, और कैसे इसकी जो साउंड क्लियरिटी है वही बाहर निकल के आती है। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी एक बुरी आदत भी है, इसकी एक खासियत भी है, तो वो सब कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो फटाफट से इसकी हम कनेक्शन कर लेते हैं स्पीकर का, और आपको दिखाते हैं ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके,
और चलो भैया फटाफट से हम स्पीकर का जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा कनेक्शन आपको शायद से समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका तुमको रिप्लाई दे दूंगा। अगर वैसे भी तुम ना समझे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस में मेरे नंबर रहते हैं, उस नंबर पे तुम कांटेक्ट करके मैसेज करके तुम मेरे से पूछ सकते हो। मैं तुमको बहुत ईजिली उसका चीज़ बता दूंगा कैसे तुमको क्या करना है और कैसे तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब इसमें हम स्पीकर कनेक्शन करते हैं। पहले हम जो सारी स्क्रू इनको लूज़ कर लेते हैं पहले, तो हम इनको पहले लूज़ कर लेंगे। ओ सॉरी, ये तो पूरा खुल गया है। ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे जिससे हमारा तार जो इजीली इसके अंदर चला जाए। तो देखो हमने सारे स्क्रू को लूज़ कर दिया। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है भैया, इसमें प्लस माइनस कैसे समझे हम लोग, हम कौन से स्पीकर का वायर कहाँ पे जोड़े। तुम्हारा भाई यहाँ पे है, तुम्हारा भाई सब कुछ बताएगा तुम्हें। देख लो, जो हमारा ये वाला जो टर्मिनल है, ये मान लो ये हो गया हमारा राइट चैनल का, ठीक है। और ये वाला जो टर्मिनल है हमारा, ये हो गया हमारा लेफ्ट चैनल का। मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और बीच के जो दो है, ये बीच हो गया हमारा ग्राउंड के। यानी कि ये तुम अगर राइट में जोड़ोगे तो राइट वाले स्पीकर का तुम्हारा प्लस वाला जो तुम्हारा स्पीकर का टर्मिनल रहेगा, यानी कि प्लस वाला जो वायर रहेगा तुम्हारा, वो जाएगा तुम्हारा इस स्क्रू पे, और तुम्हारा ग्राउंड हो जाएगा ये वाला स्क्रू। वैसे ही सेम लेफ्ट वाले चैनल का है, लेफ्ट वाला प्लस जाएगा इस पे और ग्राउंड वाला जाएगा बीच वाले टर्मिनल पे। मतलब ये दोनों जो बीच वाले हैं ये दोनों ग्राउंड है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट प्लस और बीच के दोनों ग्राउंड। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। और फटाफट से इसके हम स्पीकर जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। जैसे देखो ये हमारा वायर है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बहुत छील लेते हैं हम पहले। तो हमारे पास छीलने के लिए कोई औजार नहीं है, दांत से यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो देखो भैया हमने दोनों तार को छील लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से इसकी कनेक्शन भी कर लेते हैं। देखो जैसे ये हमारे स्पीकर का प्लस वायर है, लाल वाला देख पा रहे हो, तो प्लस वायर को हम लगा देंगे यहाँ पे। तो लग जा भैया। तो ये देखो ये ऐसे लग गया हमारा। तो इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से अच्छी तरीके से। ओह, बहुत बढ़िया तरीके से टाइट हो गया। अब ये जो हमारा ग्राउंड वाला वायर है स्पीकर का, ये जाएगा हमारे इस वाले टर्मिनल पे। तो इसको भी टाइट कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से। चलो ये भी हो गया। अब हमारा भैया दूसरा स्पीकर का तार कहाँ है, दूसरा स्पीकर का तार यहाँ पे। तो इसको भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा ये जैसे स्टूडियो बोर्ड है, तो ये लेफ्ट चैनल और राइट चैनल निकालता है 100 वॉट करके। तो इसलिए हम दो स्पीकर यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो हमने ब्लैक वाला वायर यहाँ पे जोड़ दिया। ब्लैक वाले को पहले हम टाइट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लैक वाला यहाँ पे टाइट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं रेड वाले वायर को टाइट। तो सिंपल सा कनेक्शन है, आप अगर तब भी ना समझो हम आपको समझा देंगे। देखो ये हमारा कनेक्शन हो गया। देखो ये हो गया हमारा लेफ़्ट चैनल, ये हो गया हमारा राइट चैनल। मतलब ये जो दो वायर है ये हो गया हमारे राइट के, ये दो वायर जो है ये हो गया हमारे लेफ़्ट के। तो इजी आप समझ गए होंगे शायद से। तो इसको हम बंद कर लेते हैं और इसकी हम कनेक्शन कर लेते हैं। अब ट्रांसफार्मर को हम देंगे AC 220 वोल्ट। चलो इन 12 वोल्ट को पहले हम आपस में शॉर्ट ना हो ऐसा कुछ जुगाड़ करके रख देते हैं भैया, क्योंकि आपस में अगर शॉर्ट हो गया तो हमारे ट्रांसफार्मर का कॉइल भी वाइंडिंग भी जो है जल सकता है, क्योंकि हमने इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया है अभी तक। तो इनको भैया हम दबा के रख देते हैं इसके नीचे। भाई एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से वीडियो बनाना, काम वाम करना भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलो दबा दिया। अब यहाँ पे देंगे हम ये जो हमारा AC 2 वोल्ट है और AC के जो दो वायर है, इनको हम फटाफट से प्लग के अंदर घुसा लेते हैं और ऐसा कनेक्शन करके दिखाते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी आपको सुनाते हैं। और हाँ याद रखना, मैंने जो पहले बताया था इसकी एक गंदी आदत भी बताऊँगा तुम्हें, बहुत गंदी इसकी बहुत चीज़ें वो बताऊँगा, पूरा सब कुछ कवर करूँगा। पहले इसकी टेस्टिंग लेते हैं और इसका म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, फिर देखते हैं इसका कैसा जो है साउंड क्वालिटी निकलता है। देखो भैया हमें किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने एम्पलीफायर बोर्ड को इस डिब्बे के ऊपर रख दिया, जिससे कि हमिंग की प्रॉब्लम ना आए। तब भी थोड़ी बहुत हमिंग आ रही है। हमिंग किस लिए आ रही है, क्योंकि इसके पास बहुत ही पास में मोबाइल है। मैं तुमको फ़ोन में थोड़ा सा पास ला के थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके। देखो क्या होता है, देखो तो ये होता है, देखो देख रहे हो। तो थोड़ा बहुत हमिंग आ रहा होगा तो इसको हम साइड में रखते हैं।
अब प्ले करते हैं हम गाना और इसका गाना सुनते हैं, इसका कैसा बेस पंच निकल के आता है, कैसा इसका वोकल्स आता है, सब कुछ हम ट्राई करेंगे। तो भैया चल जाए हमारा गाना। लो भैया लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हमारा गाना चल चुका है, ठीक है। हम थोड़ा सा बेस को कम कर देते हैं क्योंकि बेस हमने बहुत फुल करके रखा है। और यहाँ से हम थोड़ा सा आवाज़ खोलते हैं पहले। तो सुनो इसकी जो साउंड क्वालिटी कैसी है। हमने आवाज़ फुल नहीं किया, हमने 15% पे रखा है आवाज़। अगर फुल कर दूंगा ना तो ये घर मेरा वाइब्रेट करेगा भाई। देखो देखो भाई, ये है इसकी खासियत। साउंड क्वालिटी सुनो बस, बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है। देखो हम ट्रैवल को कम कर देते हैं। अब सिर्फ बेस निकलेगा, सिर्फ बेस निकलेगा। बेस सुनो बस। ओ भाई, ओ भाई, इतने से मेरा रूम प्रोवाइड कर रहे हो भाई। तो अलमीरा मेरा सब कुछ एकदम पूरा सब वाइब्रेशन हो रहा है भाई। अब इसका हम थोड़ा सा जो वोकल है वो खोलते हैं, ट्रैवल। देखो अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं हम। देखो हम अगर पूरा खोल देगा ना भैया, पड़ोसी डांटेंगे हमको, सही बता रहा हूँ। क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, सभी सो रहे हैं अपने घर पे, और हम खोलते थोड़ा बहुत आवाज़। देखो भैया 40% पे रखा है, 40% पे। अब भी देखो। भैया बहुत आवाज़ हो गया, बहुत आवाज़ हो गया, इतने में बहुत आवाज़ हो गया। हम कम ही रखते हैं इसको, ज़्यादा ना करते हुए। अब भैया हम इसकी बात करते हैं। चलो हमने इसकी साउंड टेस्टिंग वगैरह सुन ली, हम पहले इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ से वायर को निकाल लेते हैं। अब चलो भैया साउंड टेस्टिंग हमने कर ली, अब इसकी खासियत बताते हैं हम। देखो भैया तुम्हें ये वाला जो बोर्ड है, इसमें तुम्हें साउंड क्वालिटी एक नंबर मिलेगी। चाहे तुम जितना वॉल्यूम इसका खोल लो, इसकी आवाज़ नहीं फटने वाली। चाहे तुम जितना वॉल्यूम इसका खोल सकते हो खोल लो, इसकी आवाज़ नहीं फटने वाली है। और इसकी गंदी बात सॉरी गाइस, इसकी गंदी बात क्या है सबसे ज़्यादा, कि ये बोर्ड थोड़ा बहुत हीट होता है, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है, हर हमारा जो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड होता है वो थोड़ा बहुत हीट होता है। तो ये भी नॉर्मल है कि थोड़ा बहुत हीट होता है। तो आप एक फ़ैन लगा लोगे इसके साथ तो उतना ज़्यादा आपके बोर्ड में जो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसके साथ एक फ़ैन आप यूज़ कर लेना। और एक बात, इसका गेन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आप अगर इसको बिना प्री एम्पलीफायर के साथ चलाओगे, ठीक है, सॉरी बिना प्री एम्प के साथ, अगर वो बिना, क्या बोल रहा हूँ मैं, बिना प्री एम्प के साथ अगर आप इसको चलाओगे, ठीक है, ऐसे ही चलाओगे उसको छोड़ के, तो इसका जो गेन सुनने के लिए मिलेगा वो गेन बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। आपको इसको अगर प्रॉपर ढंग से यूज़ करना है ना, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो ये अच्छा खासा गेन दे रहा है, अच्छा खासा आवाज़ दे रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है इसका साउंड, गेन उतना अच्छा नहीं है। तुम इसकी जगह कोई दूसरा प्री एम्प यूज़ करो, जो अच्छे अच्छे वाले आईसी में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा गेन देता है, ठीक है। 10x बूस्ट मिल जाएगा तुम्हारे एम्पलीफायर को, तो वो सब प्री एम्प तुम इसमें यूज़ कर सकते हो। तो वैसे भी तुम इसके साथ भी चला सकते हो, रनिंग ये काम बहुत बढ़िया करता है। लेकिन बहुत सारे भाइयों को हमारी खुजली रहती है कि नहीं हमको मज़ा नहीं आ रहा साउंड में, हमें थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी जो है साउंड लाउडनेस चाहिए। तो उनके लिए बोल रहा हूँ भाई, तुम एक अच्छा सा प्री एम्प ले लो, जिससे कि क्या होगा, तुम्हारा गेन जो है बढ़ जाएगा। तो आज का वीडियो यही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम में से किसी भाई को भी इसका कुछ भी अगर डाउट रहा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी तगड़ी वीडियो में, बाय बाय।